लोक प्रशासन के पाठ द्वितीय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम भारतीय निर्वाचन आयोग का संगठन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना देखते हैं। भारत का संविधान भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। एक ऐसा लोकतंत्र जिसका निर्माण और उसका संचालन उसके नागरिकों की इच्छा से उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और उसकी संप्रभुता उसके हर व्यक्ति में निवास करती है। भारत द्वारा अंगीकृत लोकतांत्रिक शासन पद्धति का यह एक स्वाभाविक परिणाम है जिसमें 5 वर्ष की अवधि में या आवश्यक होने पर उसके पूर्व भी जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने उन प्रतिनिधियों का चयन करती है जिन्हें वह शासन सत्ता सौंपना चाहती है। किसी भी देश के लोकतंत्र की सुरक्षा और उसका स्थायित्व इस तथ्य में निहित है कि निर्वाचन की व्यवस्था अथवा निर्वाचन तंत्र में कितना कुशल, निष्पक्ष, ईमानदार और स्वतंत्र है। भारत नागरिकों को इस बात का गौरव प्राप्त है कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मतदाता है। अतः यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की निर्वाचन संरचना और तत्संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण प्रासंगिक है। भारत के संविधान में 15वें भाग के एक प्रत्येक अध्याय में निर्वाचन की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसा करके संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य संविधानों में प्रचलित इस परंपरा से अलग हटकर, जिसमें चुनाव को कम महत्वपूर्ण मानकर व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, कार्य किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनावों के संबंध में जिन व्यापक व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया है, उससे ये तथ्य भी प्रमाणित होता है कि भारत के नागरिकों के मताधिकार के इस राजनीतिक अधिकारों को संविधान का अंग बनाने के प्रति वे कितने उत्सुक और चिंतित थे, और उन्होंने भारतीय संविधान में संपूर्ण निर्वाचन आयोग की व्यवस्था संवैधानिक रूप से की है। अब ये अपन देखेंगे संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के 15वें भाग के एक प्रत्येक अध्याय में आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक में निर्वाचन आयोग का गठन, उसकी संरचना, उसका कार्यकाल, उसकी शक्ति और कार्य तथा देश की संसद, राज्यों की विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो अपन देखेंगे 324 से 29 के बीच में क्या क्या उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आर्टिकल 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर एक प्रत्येक निर्वाचक नामावली नहीं बन सकती और न ही वो उसका दावा कर सकता बनाने का। आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचनों का वैक्स मताधिकार के आधार पर होना, जो ये आर्टिकल 326 में उल्लेख किया गया। आर्टिकल 324 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति संसद को दी गई है। आर्टिकल 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के उपबंध में प्रावधान करने की उस विधानमंडल की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय की हस्तक्षेप को निषेध या वर्जित माना गया है। अपन देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग का संगठन। भारतीय
निर्वाचन आयोग का संगठन किस प्रकार का है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में निर्वाचनों का निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आयोग को यह दायित्व दिया गया कि वह संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों का निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। संविधान के इस अनुच्छेद में आगे कहा गया कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे। कहने का अर्थ है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति समय समय पर उसके नियम निर्धारित करे, कितने होंगे नियत करे। इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस हेतु बनाए गए विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि कोई भी निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्ति किया जाए तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के सभापति के रूप में कार्य करेगा। संविधान का यह प्रावधान भी करता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके निर्वाचन आयोग को दिए गए कर्तव्यों की पालना में आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकता है जैसा कि वो आवश्यक समझे। कहने का अर्थ है कि क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग के संगठन के बारे में संविधान में उक्त प्रावधानों से जो तथ्य प्रकट होते हैं उनके अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। किंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 324 भाग 2 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के 1993 तक अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं की। यद्यपि 1952-51 में प्रथम आम चुनावों के समय 2 प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, किंतु उसके पश्चात भी आम चुनावों के समय राष्ट्रपति ने प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की। इस तरह निर्वाचन आयोग व्यवहार में 1993 तक प्राय एक सदस्य बना हुआ था। इसके पश्चात अब वो बहुसदस्य बन गया है। कहने का अर्थ है कि संविधान ने राष्ट्रपति पे छोड़ रखा है अन्य निर्वाचन आयोग समय समय पर नियत करने की बात। और 93 तक एक सदस्य आयोग था और यही प्रमुख निर्वाचन आयोग था। उसके बाद 93 के बाद में 2 अन्य निर्वाचन सदस्य आयुक्त बनाए गए। अब इसकी कार्यकाल देखेंगे, कितना कार्यकाल होता है। कार्यकाल में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष के लिए होता है, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में 6 वर्ष पूर्व भी वो पद त्याग कर सकता है या पदच्युत किया जा सकता है। यदि 65 वर्ष की ऊपरी आयु कर लिया हो, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दिया हो या महाभियोग साबित किया हो तो भी वो उसको हटाया जा सकता है। कार्यकाल का अर्थ है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूर्वोत्तम हो उसका कार्यकाल होगा। ये बात एक महत्वपूर्ण है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जितना संरक्षण प्रदान किया गया है उसके वेतनपत्रों के माध्यम से और उसकी स्वतंत्रता का संवैधानिक प्रावधान करके ये व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग में उच्च सबसे जो पद है बड़ा वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है। आयोग में संविधान द्वारा परिकल्पित अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधान को लागू नहीं किया गया, किंतु संवैधानिक प्रावधान में अलग हटकर मुख्य निर्वाचन आयोग ने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह में सहायता के लिए आयोग के सचिवालय में 1 अक्टूबर 1993 में 2 पद निर्वाचन आयुक्त के स्वीकृत किए। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। इस समय आयोग में 2 अन्य पदों पर निर्वाचित आयुक्त कार्यरत हैं। एकमात्र कार्य उप निर्वाचन आयुक्त जो आयोग का वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी है और प्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा केंद्रीय सेवाओं की सिलेक्शन ग्रेड या केंद्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और इस 5 वर्ष के लिए लिया जाता है। इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है और यह पद राजपत्र पद है जिसमें भारत के सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का माना जाता है।
आयोग के सचिवालय के कार्य संचालन हेतु 3 सचिव कार्यरत हैं। ये प्राय आयोग के अधीनस्थ पदों पर क्रियाशील अधिकारियों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अपन अब देखेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से कार्य हैं। जो पहला कौन कौन से कार्य हैं निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन आयोग की शक्तियों का स्रोत संविधान के अनुच्छेद 324 है, जिसके द्वारा निर्वाचन के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियाँ निर्वाचन आयोग में निहित की गई है। अनुच्छेद 324 यद्यपि शक्तियों की कोई प्रत्यक्ष से गणना नहीं की गई है, तथापि अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण शब्दों की जो व्याख्या समय समय पर न्यायपालिका द्वारा की गई है, उससे यह सिद्ध होता है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियों का अपरिमित स्रोत जिसका सर्जनकारी अनुच्छेद 324 है। यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की शक्तियों को और कर्तव्य दोनों की अभिव्यक्ति करता है। शक्तियों और कर्तव्यों में पारस्परिकता और अंतर्निर्भरता होती है। शक्तियों के बिना किसी भी कर्तव्य का निष्पादन असंभव है। इसी प्रकार ऐसी शक्तियाँ जो किसी कर्तव्य के निष्पादन की अपेक्षा करती है निरर्थक ही मानी जाएगी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 324 के भाग 6 में उल्लेखित शब्द कर्तव्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों और दायित्वों को व्यक्त करता है। निर्वाचन आयोग के कार्य को निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत समझा जा सकता है। जो पहला जो कार्य करता है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं आरक्षण। चुनाव को संभव बनाने से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तथा परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु एक परिसीमन आयोग नियुक्त करती है, जिसमें निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसमें सदस्य बनाया जाता है और ये समय समय पर किया जाता है। STSC और एंग्लो इंडियन के जो संसद में या विधानमंडलों में सीटों का जो आरक्षण है वो भी निर्धारित किया जाता है। दूसरा जो कार्य है निर्वाचन नामावली तैयार करना, वोटिंग लिस्ट को तैयार करना। जो वोटिंग लिस्ट जब भी ये समय समय पर अपडेट होती रहती है। निर्वाचन आयोग की सृजन कार्य अनुच्छेद 324 में इस तथ्य को संकेत कर दिया गया है कि निर्वाचन नामावली मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयार होगी। और संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वैक्स मताधिकार के आधार पर होगी, यानी जिसका 18 साल उम्र हो गई वो मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ा जाता है समय समय पर, और ये कार्य चलता रहता है। निर्वाचन का आयोजन करना। आयोग का जो प्रमुख कार्य है वह है चुनाव संबंधी कार्य निर्वाचन आयोजन करना, जिसमें संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव का संचालन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव जो भी है संसद के दोनों सदनों के कार्य और राज्य के विधानमंडलों के चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराने का कार्य ये निर्वाचन आयोग का होता है। अगला जो चौथा कार्य है वह है राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र का निर्देशन और नियंत्रण। क्योंकि निर्वाचन आयोग इसका जो राज्य स्तर पर भी जो निर्वाचन विभाग का जो कार्य है संचालन है वो अधीनस्थ जो विभाग है निर्वाचन का वो कार्य करते हैं। उनको निर्देशित और नियंत्रण का करने का कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन के आयोजन की समस्त प्रक्रियाएं व्यवहार में राज्य स्तरीय निर्वाचन विभाग और जिला स्तरीय निर्वाचन तंत्र, निर्वाचन रजिस्ट्रार, अभिकर्ता या अधिकारी निष्पादन करते हैं। निर्वाचन आयोग इस प्रक्रियाओं के निष्पक्ष निर्वाह के लिए राज्य सरकार के निर्वाचन तंत्र को व्यापक दिशा निर्देश जारी करता है। इन कार्यों को निष्पादन की प्रक्रिया में उन्हें यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश, सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। पांचवा जो कार्य राजनीतिक दलों के जो पंजीकरण करने का और मान्यता प्राप्त करना और उनको प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। पंजीकरण कोई क्षेत्रीय दल है कि या राष्ट्रीय दल है इसका निर्धारण करता है। निर्वाचन आयोग देश की राजनीतिक दलों को पंजीकरण, उनके वर्गीकरण तथा राष्ट्रीय और राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए अधिकृत, यदि किसी राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति में उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में विवादों का निपटारा का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। और
उनके चिन्ह आवंटन का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला जो छठा जो कार्य है वह है सदस्यों की अयोग्यता के मामले में परामर्शदात्री भूमिका। परामर्शदात्री जो भूमिका है वो निर्वाचन की किस प्रकार से रहती है। निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों की उनके चुनाव के बाद जो अयोग्यता का प्रश्न राष्ट्रपति राज्यपाल को परामर्श देता है। संविधान में अनुच्छेद 301 और 192 के तहत यह प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि संविधान ये भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति सदस्यों की अयोग्यता के समस्त मामले तुरंत निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे और इस विषय में आयोग का परामर्श ही राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बाध्यकारी होंगे और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला जो सातवां कार्य है आचार संहिता का निर्धारण। समय समय पर जो निर्वाचन आयोग ये कर्तव्य है कि देश की होने वाली समस्त चुनाव को निष्पक्षतापूर्ण तरीके से संपन्न कराए। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और शंका रहित चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दल, सरकार, अभ्यर्थी, चुनाव कराने वाले कर्मचारी और इससे संबंधित जितने भी पक्ष हैं इसके लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी करता है जिसका पालन करने की सभी पक्षों को अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो भी बता दें हम। जो राजनीतिक दलों को आकाशवाणी, दूरदर्शन के चुनाव प्रसारण की सुविधा दिलाना, चुनाव में उम्मीदवारों का कितना खर्च हुआ राशि की निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, प्रचार किया जाता है कि अधिक से अधिक मतदान करें, उसकी व्यवस्था की जाती है। नागरिकों को, मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। चुनाव याचिकाएं आदि के संबंध में सरकार के आवश्यक परामर्श देना। चुनाव आयोग समय समय पर सरकार के अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए समय समय से सुझाव देते हैं। ये संपूर्ण कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अब निर्वाचन आयोग के संबंध में कुछ कमियां भी हैं, उस कमियों को अपन भारतीय संदर्भ में अंकित करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के सर्वोच्च पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक योग्यता के बारे में हमारा संविधान मौन है। इस संबंध में अब तक के संसद ने कोई नियम न बनाए न अब तक कोई राष्ट्रपति के ये इस पर प्रसाद पर छोड़ा गया है। तो ये प्रमुख संवैधानिक मौन जो उदाहरण कर रखा है उसकी योग्यता का, ये भी एक कमी है। दूसरी जो है ये गंभीर त्रुटि प्रकट होती है कि चुनाव आयुक्त का स्तर भी इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान नहीं है। उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है जैसे उस न्यायालय के न्यायाधीश को निर्धारण होता है। और अगला जो इसका संबंध में है, निर्वाचन आयोग को अपने सचिवालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती का अधिकार नहीं है जिससे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह आयोग सरकार पर निर्भरता बढ़ जाती है। ये भी एक कमी है। और सत्तारूढ़ दल जो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करती है चुनाव में, ये भी एक समस्या है। कर्मचारियों की राजनीतिक जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी प्रति सहानुभूति ये एक समस्या है। यह और सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर टिकट देना और मतदान कराना ये भी एक समस्या है भारतीय निर्वाचन पद्धति की। निर्वाचन में भ्रष्ट तरीकों का अपनाया जाना, बहुत सारी जालसाजी, धमकी, गैरकानूनी चुनाव में कई प्रकार के पढ़ने को मिलता है और कई उम्मीदवार नगद पैसे, कंबल, रजाई, साड़ियाँ बांटी जाती है। तो ये निर्वाचन में भ्रष्ट जो तरीके अपनाए जाते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है। अब एक समीक्षा देखेंगे, इसकी निष्कर्ष देखेंगे। भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली तथा निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी निर्बलताओं को जानने के पश्चात ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी निर्वाचन व्यवस्था व पद्धति की कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। पूर्व में भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन और कार्यक्रम के संबंध में जिन कमियों की ओर संकेत दिया गया उनका निराकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति ऐसी सूची में से की जाती है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है या नियुक्ति के पूर्व राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर ले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर की गई नियुक्ति का संसद के दोनों सदन बहुमत से अनुमोदन करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और योग्यता को सभी मामले उच्चतम न्यायालय जैसा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा निवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति को वर्जन करना
भी जनमानस के आयोग के प्रति प्रतिष्ठा बढ़ाने की सहायक हो सकती है। निर्वाचन आयोग को अन्य संवैधानिक निकायों की भांति अपने कर्मचारियों की भर्ती का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव के समय जो कर्मचारी उसके नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं, उनके द्वारा गलती किए जाने की स्थिति में अनुशासन में कार्रवाई करने का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से आयोग को ही मिलना चाहिए। निर्वाचन आयोग को उसके दैनिक कामकाज तथा व्यय आदि की स्थितियों में सरकार के नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए, ताकि वो संपूर्ण खर्च समस्त मामले में संचित निधि पर भारित हो और कार्यपालिका नियंत्रण से पूर्ण से मुक्त हो। ये इसकी समीक्षा है। धन्यवाद।